गौरी नंदन गजानना गौरी नंदन गजानना गिरिजानंदन निरंजना गौरी नंदन गजानना पार्वती नंदन शुभानना। वर्तमान की निर्दोषता को पहचानना है। दोष सब भूतकाल का है। दोष को भूतनाथ ने आके उसको समाप्त कर दिया। मल माने दोष। वो दोष को शांत शिव तत्व ने काट दिया। जब हम शांत हो जाते हैं, दोष भूतकाल की हो जाती है, भूत वो समाप्त हो गया। वर्तमान में हम निर्दोष और शुद्ध चैतन्य हो जाते हैं। उस वर्तमान की शुद्धता को जानना ही हाथी का सिर वहाँ पर रख दिया। माने जो बीती हुई घटना को लेके अफसोस नहीं करो बेटा, वर्तमान में बीती हुई घटनाओं से कुछ सीख के आगे बढ़ो, तब तुम्हारा जीवन प्रत्यवायो न विद्यते, किसी तरह का कोई अवरोध जीवन में नहीं होगा। आगे तुम बढ़ते जाओगे। कदम कदम पर जो भी मुसीबतें आती है उसको ज्ञान रूपी चक्षु से देखोगे तो वो लगेगा इससे भी हमें कुछ सीखने को है, और हम इससे क्रोध से या अफसोस करते हुए वहाँ बैठ के जीवन को बर्बाद ना करें। जीवन का उत्साह बना रहेगा। फिर उत्साह और उत्सव बना रहता है, पर्व बना रहता है। पार्वती माने शुद्ध चैतन्य हमारे भीतर जगा रहता है। उसको दूर करने वाला ज्ञान की जो चक्षु है, ज्ञान का जो सिर है, वो श्री गणेश जी है। श्री गणेश जी के पेट बहुत बड़ा है, माने उदार चरित है, उदार मनोदृष्टिकोण है। और उदारता ऐसा नहीं है, स्वीकार ऐसा नहीं है कि सोए सोए खैर चिरे चलता है, चलो जो हो रहा होने दो, हमें क्या लगा है, इस तरह की स्वीकार नहीं है। ताकि वो पेट के ऊपर एक नाग बंधा हुआ है। नाग का माने सचेतन से, जागृति से, जागृत रूप से स्वीकार करना होता है। एक तो मूर्छा में स्वीकार करना, दूसरा जागृत होकर स्वीकार करना। वो गणपति के पेट में लपेटा हुआ जो नाग यज्ञोपवीत है, वो इसका प्रतीक है। नाग कहता है कि जागृत चेतना से स्वीकार एक अलग ही रुख दे देता है जीवन को। फिर पाश और अंकुश है गणेश जी के हाथ में। पाश का संकेत है बांधना, अंकुश जगाना। किसी को जगा दो और शक्ति जागी, उसको यदि नियंत्रण नहीं किया शक्ति को, फिर वो बिखर जाता है वह शक्ति, उससे नुकसान ज़्यादा होता है। तो शक्ति को जगाने का जो संकेत है वो अंकुश है, और जगा हुआ शक्ति को बांध के नियंत्रित करके जीवन में उपयोग करने का एक लक्षण ही ये ज्ञान का लक्षण। इसीलिए पाश भी है दूसरे हस्त, और अभय वरद हस्त भी कहते हैं। अभय हस्त माने कोई भय नहीं, निर्भीत रहना, वो अभय हस्त। और मोदक देते, मोदक माने जिससे मोद, आनंद, खुशी मिले। चैतन्य जब जागता है हमारे भीतर, खुशी भीतर से फूट फूट के निकले। यही साधना है। योग साधना से आदमी मस्त नहीं होता है तो उसने योग साधना किया ही नहीं, ये समझ लेना। किसी भी आध्यात्मिक प्रक्रिया का फल यही है कि मोदक उसके हाथ में हो। मोदक माने मस्ती, प्रसन्नता, जीवन में जागना चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग के सारे उत्पादों को ऑर्डर करने के लिए लॉग ऑन कीजिए artoflivingshop.com पर या कॉल कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर 1800 258 8888 पर।